कौन मतलब कांस्टेंट 25% का बनना तो भाई बहुत मुश्किल है। मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आते तुम्हारी तरफ के। भाई ये तो ज्यादा फेंक दी। देखो, बाकी भाई तुम बड़े लोग हो, तुम फेंक सको, हम तो देसी आदमी। पागल हो जाओगे, छोड़ दोगे, चले जाओगे बाजार से। नहीं, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत आसान है, पर असली ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। जितने भी सारे ज्ञान चोद रहे हैं ना यहाँ बैठ के इंस्टाग्राम पे, ये सब, इनका पिछले 6 महीने का ट्रेड स्टेटमेंट निकलवा लो, कह दो आ जाओ, हिम्मत है तो ट्रेड स्टेटमेंट डाल लो। उसमें जो रिस्क है वो भी कोस्ट टू कोस्ट नहीं हुआ। तो यानी कि मैंने रिस्क ओवर ट्रेड करना इसी कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेड, ये सब, इससे आदमी का अकाउंट बहुत जल्दी चूक जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ यहाँ पे था। ये गाड़ी घोड़े बंगले या अय्याशी दारू लड़कियां, ये सब नहीं है होती हमारी जिंदगी में जो असली ट्रेडर होंगे। और जो ये सब दिखा रहे, जो इंस्टाग्राम पे वीडियो दिखा रहे, जो नोट दिखा रहे, यहाँ पे बताओ नोट दिख रहे तुम्हें कहीं है? तो ऐसा नहीं होता। ना असली ट्रेडरों के आसपास तुम्हें कैश दिखेगा, ना इसमें कुछ कैश का ऐसा कुछ काम है। असली ट्रेडर की जिंदगी तो यो है, वो अपने आप से ही सवाल जवाब करो जा, करो जा, करो जा, करो जा, इंप्रूवमेंट होना, फेल होना, ये सब तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग लाइफ है। स्ट्रेस में रहना भी ट्रेडिंग लाइफ का एक हिस्सा है। स्ट्रेस होती है, पर वो जो चकाचौंध वाली जिंदगी तुम्हें दिख रही ना कि एल्गो ट्रेडिंग तो बड़ी आसान है, बस आपको सिस्टम में लगा के छोड़ देना है, ये सब वो सब चक्रों में ना पड़ो, तुम्हारा पैसा भी जाएगा जब तक किसी चीज को खुद ना पता हो। तो दोस्तों, मैं कर रहा हूँ फिलहाल बैक टेस्टिंग, और स्ट्रेटजी, मेरे पास कुछ स्ट्रेटजी है, तो मैंने उन्हें नंबर दे रखे हैं। तो देखो, ऐसे ऐसे देखो, मैं देख रहा हूँ कि मेरा पहले महीने कितना रिटर्न बना, ये देखो, है ना? तो मैं काट रहा हूँ, इसे बोलते हैं जर्नल बनाना। रफ है, तो मैं ट्रेडिंग जर्नल बना रहा हूँ अभी, और अपने देख रहा हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ गलती करी। ठीक है, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है ट्रेडर की जिंदगी का, तो है ना, करनी तो पड़ेगी, पूछना तो पड़ता है। अच्छा, तो अब मैंने जो है ना, फरवरी में आ गया था मैं। फरवरी फरवरी में मैं, ये खत्म हो गया था, यहाँ पिन बना दिया था। पिन बार है मेरी भाई, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर के बाद मैंने स्टेडी लगम लग की, जो बिना कंफर्मेशन लगाई थी उसमें लॉस हो गया। फिर उसके बाद फिर लगाई लगम, फिर 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, एंगल्फिंग। एक्सट्रीम पे एंगल्फिंग कहाँ दिखावे तुझे? ये तो लगम लग की है ना। अच्छा, लगन लॉस खा गया, एक्सट्रीम पे एंगल्फिंग यहाँ दिखा, ये भी लॉस खा गया। ठीक है, फिर उसके बाद वापिस से तुझे यहाँ क्या दिखा, ये देखो, उसके बाद दिखा मुझे वापिस से मेरे को यहाँ पे एक बाय, दूसरा बाय, तीसरा चौथा बाय। अच्छा, तो भाई यहाँ मैंने कहा कि भाई बाहर, यू बाहर निकलने वाला भी एक सिस्टम है यार। 11 नंबर पे डाल इसे। 11 नंबर पे स्ट्रेटजी। ठीक है, ये ना मैंने ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी के कोड लिख रखे एक तरह से, क्या बोलते हैं उन्हें, छोटे छोटे, मतलब कि इससे मैं ध्यान रखूं, यहाँ नंबरिंग करता हूं मैं, कि मैंने कौन से नंबर की स्ट्रेटजी लगाई, आखिर ट्रेड में मैंने क्या देख के एंट्री ली थी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ, मैंने ये साला बाहर से भीतर में मैंने एक लगा दिया, एड ऑन कर दिया, फिर एड ऑन कर दिया, फिर मुझे यहाँ पे निकलना था, नहीं निकल पाया साला। यहाँ तो निकल जाता, इसने सोचा यहाँ से डबल बॉटम बन जाएगा, ये डबल बॉटम चला ही नहीं, तो इन तीनों में लॉस हो गया मुझे यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे एक ट्रेड है, दूसरा एड ऑन है, फिर 2 एड ऑन और हैं। फिर अच्छा, ऐड है सारी, ये ऐड ऑन है, ये तीनों ऐड ऑन। स्ट्रेटजी कौन सी है भाई? यो स्ट्रेटजी नंबर 11, 11 हुआ इसमें लॉस, 3 एड ऑन कर दिए, बता बहन चोद, लॉस, और फिर उन तीनों में भी लॉस, ले ले। अच्छा, अब आ जाओ भाई अगले महीने में, आ जाओ मार्च में। मार्च में क्या रहा? मार्च में, अच्छा, उस इक्विटी के ग्राफ से मैं यो तो लिख सकता हूँ कि पहले महीने मैंने 14% बनाए थे। हाँ, ठीक है, अभी लिखता हूँ। देखो भाई,
पहला महीना मेरा यहाँ पे खत्म है। ये 6-2 पीछे चल, 3-2 और पीछे चल, कर टच, कर 3-2 इसे और पीछे लेके चल, यहाँ आ जा, 2-2 और पीछे यहाँ लेके चल, 1-2 यहाँ आ जा, 25, 28, हाँ ये 1 मिनट भाई, मेरा ये जो है ना 14% है पहले महीने। अब उसके बाद 1 फरवरी को मेरा 14% गेन हो गया। अब मैं सीधा देखता हूँ 1 मार्च को मेरी इक्विटी कहाँ पहुंची। भाई ये देखना, ये हिसाब लगाना बहुत जरूरी है कि तुम ग्रोथ कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो। स्टार्ट। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो यो पहला महीना मैंने तुम्हें दिखा दिया था, तो यहाँ पे मेरी देखो 25/1 से लेके यहाँ पे आ जाओ 1 फरवरी 2023 में मैं 2,25,000 बैलेंस है मेरा, 2,28,000 इक्विटी नीचे चली गई पर बैलेंस मेरा 2,28,000 है, यानी कि मैंने कोई लूजिंग ट्रेड पकड़ रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं 14% गेन पे हूँ पहले महीने, ये लिख रखा मैंने। अब यहाँ से ना मैं 1 फरवरी से सीधा 1 मार्च पे देखूँ। अब 1 मार्च यहाँ कितना है भाई, ये तेरा 7-3 यहाँ पे, ये तेरा 7-3 यहाँ आ जा, 23-2 यहाँ, 1-3 ही आ गया बेटा, 1-3 में देख किसी डुबकी सी मार का रहा इक्विटी। अच्छा इक्विटी है तेरी 25,000, 2,20,000 इक्विटी। देख यहाँ पे ना बहुत वॉलिटिलिटी बनी, तेरी इक्विटी कहां तक भी गई थी, ऊपर गई थी मेरे भाई 2,30,000 तक। ये 2,30,000 है, मैं इधर से पढ़ रहा ना, तो 2,30,000 से यहाँ नीचे गई 2,20,000 तक। अच्छा तो मेरी, मैं इसे लेके चल रहा बैलेंस को, रुक जा, बैलेंस है मेरा 2,20,000, तो 2,20,000 आ गया 28 से 20, यानी कि मैं 10%, यानी कि 28,000 से 20,000 आ गया, 8,000 खत्म हो गया, 4% खत्म हो गया, तो माइनस का 4% दूसरे महीने। ठीक है, अब यहां से 1 मार्च से 1 अप्रैल, यहां पे कहीं अप्रैल, यूरा 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, 30 मार्च, ओके 30 मार्च में रह गया मैं 2,18 पे, यानी कि अब मैं -1%, हाँ हाँ -1%, -1%। अच्छा अब भाई 30 मार्च हो गया, यानी अप्रैल में मैंने शुरुआत करी यहां से कितनी है ये, 18,000 से 2,18,000 और गिर गया, 3 तारीख तक और गिर गया, अब रह गया मैं 15 पे, यानी कि 7.5%। अब देखें 3 मार्च से, सॉरी 3 अप्रैल से 1 मई तक, भाई 2 मई, 1 मई, भाई 1 मई पे मेरा पैसा कितना है, मेरे पे 2,21 है 1 मई पे, 2,21 का मतलब 10, 10.5%, यानी कि मैंने 2,21 गेन कर लिया मेरे पास। अच्छा, अब मैं 21 पे आ गया ना, एक मिनट रुक जा, मैं आ गया 21 पे, ये तेरा 1 मई है देख, यहाँ पे यहाँ पे पकड़ लू मैं यहाँ, और मेरा अप्रैल कहाँ से शुरू हुआ था, अप्रैल शुरू हुआ था मेरा तीसरा महीना, तीसरा महीना यहाँ शुरू हुआ था, तीसरा महीना यहाँ शुरू हुआ था, ये यहाँ से, ठीक है, 7-3 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये अप्रैल देख, जब तू यहाँ साले 5वां महीना देख रहा, यूं मैं चौथा महीना देख रहा, चौथे महीने की स्टार्टिंग देख, 1/5 है, 1 मई को मेरे पास है 2,21,000, यो बहन चुल लिखना पड़ेगा, मैं तो भी चल गया, 1 मई को स्टार्टिंग में, 1 मई को मेरे पास पैसा है 2,21,000। अच्छा, और 1 अप्रैल को मेरे पास कितना पैसा है, और 1 मार्च को मेरे पास कितना पैसा है, 1 फरवरी को मेरे पास कितना पैसा है, 1 जनवरी को मेरे पास था 200K, ठीक है, 1 फरवरी को मेरे पास था 228K, 1 मार्च को मेरे पास था भाई, और हाँ देखो, अब ऐसा होगा हिसाब, ठीक है ना, कि भाई तब आओगे समझ में कि 1 मार्च को मेरे पास कितना था, 7,
भाई 7 मार्च है वो तो। यो भी बहन 7 मार्च। यो 7 मार्च। यो 23/2। 1/3। 1 मार्च को मेरे पास भाई इक्विटी है 220 और बैलेंस है 225। तो 5,000 का कहीं मैं प्रॉफिट खराऊंगा। तो मैं इक्विटी बेस करता हूं काम। तो 220 थे मेरे पास 1 मार्च को। 1 मार्च को मेरे पास थे 220। ठीक है। अच्छा। और 1 अप्रैल को, अप्रैल 5 अप्रैल आ गया तो 3 अप्रैल 30/3। तो यही है कहीं एक भी। यूरा एक यहाँ होगा। ये सीधा 3 3 अप्रैल है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो 3 अप्रैल को मेरे पास है इक्विटी 220 की ही है। इक्विटी 220 की ही है। 3 को कोई बात नहीं, से 220 की ही दिखता है, यानी कि नो चेंज। ओके। और मेरे भाई 1 मई को, यानी कि यहाँ है ना, यहीं से ही आ गया। ये लोडू यहीं से ही आ गया। हाँ। अब 1 मई को, 1 मई को, 1 मई को मेरी इक्विटी है मेरे पास 223। 1 मई को है 223 मई। और जून तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। जून के 3rd वीक तक ही करी मैंने ट्रेडिंग, बैक टेस्ट में कर रहा था। तो मई भी पूरी नहीं करी। ठीक है। और मई में मैं और डाउन हो गया। मई में मैं पहुंच गया 2,66,100 तक। 2,66,000। सो यानी कि 2,06,000। देखो, देखो बहन चो कितना लॉस। तो मेरे भाई पहले महीने तो बनाए मैंने 14% का गेन। ओके। 14%। साले को हरे पेन से राउंड बनाते। 14% का गेन दिखाया पहले महीने। दूसरे महीने मैंने क्या दिखाया? 28 से 20 पहुंचा दिया मैंने। 28 से 20 का मतलब है कि 8, यानी कि 4% डाउन। -4%। ठीक है। फिर 220 से 220 कुछ नहीं है, नो चेंज। सेम, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। फिर मेरे भाई 220 से 223, 220 से 223 मैंने बनाया 1%। ये है बाबू हकीकत ट्रेडिंग की, कि पहले महीने तो मैंने बना दिया था 14%। अब अगले महीने 1-1% के लिए तरस रहे बहन चोद। यहां निकल के आता है एवरेज। अब मैंने क्या करा, मई में 223 मेरे पास था, और मई में मैंने उसे घटा के 2,06,000 पहुंचा दिया। यानी कि मैं अपने बेस लाइन पे वहीं आ गया। देखो 2 लाख से स्टार्ट करा था और वापिस हाई हुई बना के मैं यहीं आ गया। मेरे भाई इसलिए कहते हैं प्रोफॉर्म में मुश्किल से 2% आदमी ही पैसा बना पा रहे प्रोफॉर्म अकाउंट से, या फॉरेक्स ट्रेडिंग से कह लो, किसी भी तरीके से कंप्लीट ट्रेडिंग से। देखो आ गया 2,06,000 पे। और स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी कुछ तो लगाता है मैं, देखो पूरी पर्ची बना रखी स्ट्रेटजी की। अब मैं बैठ के इसलिए दिमाग खराब कर रहा अपना, बहन चोद क्या हो गया यार। देखो मई में मैंने 2,23,000 से 2,06,000 पे आ गया। तो कितना गवा दिया? 23 में से 6 आ गया, 23 का 3 हुआ खत्म। और मेरे भाई कुल मिला के 23 में से 6 गए, 17 बचते दिखे। तो 8.5% यहाँ खत्म। 3 हफ्तों में ही 8.5% लेब। छोड़ देख, यो है जी हिसाब किताब ट्रेडिंग का। अगर तुम समझ पा रहे होंगे, पहले महीने डाउन, पहले महीने बनाया था 14%, अगले महीने गवाया 4%, फिर उससे अगले महीने किसी तरह बस नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस रहा, उससे अगले महीने 1% का प्रॉफिट, और उससे अगले महीने 8.5% का लॉस। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लियो इसका। तो ये है मेरे भाई एकदम सच्चाई ट्रेडिंग की। अब हालांकि मैं भी कम काम और काम करके अपने आप में सुधार लाऊंगा। अच्छा। और अब मैं अपने जो जर्नल बना रहा हूं, उस जर्नल में 2 तरह की चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं, कि क्या मैं जो जो ट्रेड्स हैं वो सारे स्ट्रेटजी पे ही ले रहा हूं, या कुछ तुक्केबाजी भी चल रही है बीच में। इस समय जो मेरी सबसे बड़ी गलती आई है, जो सबसे बड़ी गलती मुझे समझ में आई, ये लिखी देखो सबसे ऊपर। ये लिखी ये कि, ये देखो क्या है, जल्दी कोस्ट टू कोस्ट कर देना, है ना, और एड ऑन करके रूल तोड़ रहा हूं। सेकंड रूल लिखा है एड ऑन कर रहा हूं बहुत जल्दी।
मान लो एक ट्रेड चला रहा हूं, मेरा प्रॉफिट में चल गया तो तुरंत उसमें और पोजीशन ऐड कर दे रहा हूं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करूंगा। और बस 1% रिस्क रख के काम कर। जब 5% से ऊपर इक्विटी हो जाए तब 2% रिस्क ले। मैंने अभी रूल देखा कि यार हाँ ये गलती है, जब मैं 5% से ऊपर पहुंच जाऊं तब लगाऊं 2% का रू का रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, तो ये चलता है मेरे भाई। देखो ट्रेडर की जिंदगी में ये मैं अब तुम सोच रहे होंगे इन पर्चों में क्या लिखा। देखो ये पर्चे जो है ना भाई, ये पर्चे सारे करेंसी पेयर के मैंने प्रिंट करवा रखे। ये सारी करेंसी पेयर है, ये देखो। अब इन करेंसी पेयर में कब क्या हुआ, अब मैं सारा डाटा लिखूं, हिसाब किताब रखूं अपना, है ना। भाई ये देखो, हिसाब से ही जीत सकोगे तुम इस मार्केट में, नहीं तो जीत नहीं पाने के। पागल हो जाओगे, छोड़ दोगे, चले जाओगे बाजार से, नहीं। देखो भाई आसान है, पर असली ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। जितने भी सारे ज्ञान चौध रहे ना यहाँ बैठ के इंस्टाग्राम पे, ये सब इनका पिछले 6 महीने का ट्रेड स्टेटमेंट निकलवा लो, कह दो आ जाओ, हिम्मत है तो ट्रेड स्टेटमेंट डाल लो। अच्छा, और अब तो मुझे भी लगने लगा कि भाई, अभी एक पॉडकास्ट आया था कि 25% तक का मैं बना लेता हूँ। कौन, मतलब कांस्टेंट 25% का बनना तो भाई बहुत मुश्किल है। मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आते तुम्हारी तरफ के। भाई ये तो ज्यादा फेंक दी, देखो। बाकी भाई तुम बड़े लोग हो, तुम फेंक सको, हम तो देसी आदमी। गलत हो गए सारे ट्रेड ये। दोस्तों जहां मैं कह रहा ना, एडोन, एडोन का मतलब है कि मान लो मुझे डोजी दिखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बाजार पलटेगा, तो मैंने डोजी से अगली कैंडल पे बाय कर लिया। और उससे अगली कैंडल पे मैंने जैसे ही देखा कि मेरी पोजीशन प्लस होनी शुरू होगी, तो मैंने उससे अगली कैंडल पे फटाफट 3-4 पोजीशन और बना ली। तो वो एडोन है, उसे मैं एडोन कहता हूँ। और जबकि मैंने ये ध्यान रखा कि मैं, मेरी ऑलरेडी एक पोजीशन है और उसमें जो रिस्क है वो भी कोस्ट टू कोस्ट नहीं हुआ। तो यानी कि मैंने रिस्क ओवर ट्रेड करना इसी कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेड, ये सब। इससे आदमी का अकाउंट बहुत जल्दी चुट जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ यहाँ पे। ट्रेड ये तो यहाँ बाय थे ही नहीं, मैंने क्यों लिए, मैंने डबल बॉटम सोच के ले लिए बाय, कि यहाँ पे डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी निकलेगा। और जबकि वो डबल बॉटम था ही नहीं, वो अपर रिजेक्शन था। और डबल बॉटम दिख रहा था पहले तो मुझे, अच्छा। पर मैंने डबल बॉटम में भी एंट्री क्यों ली, जब मैं ऑलरेडी इसमें ट्रेड में था। अच्छा, तो यानी कि मेरी तरफ से इग्नोरेंस है, ओवर ट्रेड है। हम्म। और ये मेरा दादा, ये गाड़ी घोड़े बंगले या अय्याशी दारू लड़कियां, ये सब नहीं है होती हमारी जिंदगी में जो असली ट्रेडर होंगे। और जो ये सब दिखा रहे, जो इंस्टाग्राम पे वीडियो दिखा रहे, जो नोट दिखा रहे, यहाँ पे बताओ नोट दिख रहे तुम्हें कहीं है? तो ऐसा नहीं होता ना, असली ट्रेडरों के आसपास तुम्हें कैश दिखेगा ना, इसमें कुछ कैश का ऐसा कुछ काम है, सब ऑनलाइन होता है। और बस थोड़ा कहने पे समझ जाओ कि असली ट्रेडर की जिंदगी तो यो है, वो अपने आप से ही सवाल जवाब करो जा, करो जा, करो जा, करो जा। इंप्रूवमेंट होना, फेल होना, ये सब तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग लाइफ है। स्ट्रेस में रहना भी ट्रेडिंग लाइफ का एक हिस्सा है, स्ट्रेस होती है। पर वो जो चकाचौंध वाली जिंदगी तुम्हें दिख रही ना कि एल्गो ट्रेडिंग तो बड़ी आसान है, बस आपको सिस्टम में लगा के छोड़ देना है, ये सब वो सब चक्रों में ना पड़ो, तुम्हारा पैसा भी जाएगा जब तक किसी चीज को खुद ना पता हो। अच्छा एक चीज बताओ तुम, ऐसे समझो इसे कि ऑटोमेटिक मशीन गन होती है जिसमें बस एक बार ट्रिगर दबाओ, गोली निकलती चल जाएगी। तो उससे चलाने के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है कि नहीं? क्या उससे कोई भी निशाना लगा देगा कि बस बटन दबाओ, गोल निकलती जा रही? यही सीन है। एल्गो ट्रेडिंग एक तरह से तुम्हारी ट्रेड ही तो फायर कर दी है मार्केट में। पर उस स्ट्रेटजी या किस स्ट्रेटजी से तुम उसे कह रहे हो कि अब बाय कर, अब सेल कर, वो तो तुम्हें कोई नहीं बता सकता, तो तुम खुद ही बनाओगे। तो ये सीन है सारा एल्गो ट्रेडिंग का। अच्छा, अभी मेरे 2 महीने और रह रहे। देखो मैंने गलती कर रखी, महसूस दे रही है कि यहाँ पे बाद में, इसीलिए कहते हैं ट्रेड जर्नल बहुत जरूरी है। अब ये वाला ट्रेड ना, मुझे ये वाले बहुत हमेशा बहुत दिनों तक याद रहे कि भाई मैंने गलती करी थी। अभी पता गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि मैं ऑलरेडी ट्रेड में था, और जब मैं ऑलरेडी ट्रेड में हूं और मैंने 1% का रिस्क लिया उसमें, ठीक है। अब मैंने, मुझे लगा कि उसने कंफर्मेशन दे दी, तो मैंने कंफर्म होते ही तीन तीन एंट्री और डाल ली उसमें, 3 जगह ऐड होना रहा यहाँ पे, तो 3 पोजीशन और ऐड कर ली। तो 1% के साथ 3% रिस्क कितना हो गया? 4%। अगर मैं मान रहा मैंने आधा परसेंट का भी रिस्क लिया था, चारों में आधा आधा परसेंट लिया, तो 4 में आधा परसेंट का 2% का रिस्क हो गया। और मेरे जो 3 एड ऑन थे वो तो तुरंत ही कट गए अगली 3-4 कैंडल के बाद, तो 1.5% मेरे वहां खत्म हो गए। अच्छा, तो आदमी का ये ना, आदमी का कॉन्फिडेंस अपनी स्ट्रेटेजी पे से हट जावे कि जैसे उसके एड ऑन, तो इसलिए एड ऑन तो करो ही ना। इससे अच्छा है भाई कम खा लो, पर शोर शॉट खा लो। ये नहीं होना चाहिए कि तुम एड ऑन कर दोगे, तुम्हारी एवरेज वैल्यू तो बढ़ गई ना। मान लो तुमने कोई चीज 100 पे ली थी,
अब वो बढ़ गई 105 हो गई, और ये तुमने तुरंत एकदम बाय मारा और तुम्हारा बाय हो गया 105-6 के आसपास। तो अब तुम्हारा एवरेज आएगा कोई 5, तुमने 5 पे 3 पोजीशन और ले ली, एक पोजीशन 100 पे है, तो 5, तुम्हारी पोजीशन का एवरेज कितना आ गया? 5/3, 3 मुझे लगभग 102 के आसपास तुम्हारा एवरेज हो गया। अब क्या होएगा ना, जैसे ही वो सांस लेना आवेगा नीचे को, सांस लेने का मतलब कि प्राइस एकदम सीधा नहीं बढ़ता, वो थोड़ा सा तुम्हारी तरफ चलेगा, तो तुम कांप जाओगे कि ओ भाइयों क्या हो गया, ये तो मेरी स्ट्रेटेजी मतलब मेरे एसएल खा जाएगा, और मेरी तो पोजीशन भी अब 4 गुना हो चुकी। तो इसलिए तुम वहां से ना एसएल टाइप करके रखते हो, और बस वो तुम्हारे एसएल खा कर फिर वापिस जाता है तुम्हारी डायरेक्शन में ही। तो यहाँ बहुत पछतावा हो रहा मुझे कि देखिए मेरी स्ट्रेटेजी की डायरेक्शन में चल रहा था और मोटा पैसा देता मुझे। पैन चोद गलती कर रखी, ठीक है, इसे नोट करूंगा अपनी डायरी में। भाई बहुत आलकस आवे यार, बहुत आलकस आवे। चैनल बना तो मुझे भी आया है, पर मुझे बनाना। यस, मैं बनाएगा, मैं बनाएगा, मैं बनाएगा।